महाराज जी, मैं आपसे अपने आज तक के अपराधों के लिए क्षमा चाहती हूँ और आपके शीश चरणों में आज तक के अपराधों के लिए क्षमा। क्यों क्षमा भोगने से कतराती हो क्या? नहीं महाराज जी, होते रहते हैं ना। तो फिर भोगने के लिए भी तैयार रहो। क्षमा क्यों चाहती हो? आगे के लिए करने की और उत्साह वृत्ति बढ़ाना क्षमा है। समझो, पहले आगे के और अपराध करने के लिए क्षमा मांगने का उत्साह बढ़ाना है। जो अपराध हुए उनको आप हमें दंड दीजिए, आगे अपराध में ऐसा विधान कीजिए और निरंतर में भजन करूं, ये हमारे लिए दीजिए। हमारे जो आज तक के अपराध है क्षमा मत कीजिए। ये जोनि जन्मो कर्म बस, आप क्षमा मत करो। कहा नाथ पद अनुराग, आपके चरणों से प्रेम बढ़े, आप मुझे दंड दीजिए। जो मैंने आज तक के कर्म की आपसे क्षमा नहीं चाहता, आप उनके अनुसार मुझे दंड दीजिए, पर अपने चरणों की स्मृति दीजिए। आपके चरणों से अलग न रहो, आगे कभी आपसे विमुख कार्य न बने। ये जो होता है ना कि आज तक के अपराध क्षमा कर दीजिए, ये अपराध बढ़ाने का उत्साह होता है। इसमें वो तो अपने आप क्षमा करेंगे जिनके शरण में मांगे तो क्षमा। दंड दीजिए, हम तो मांगते हैं हमसे गलती, दंड दीजिए जिससे ये मन आगे कभी भी गलती करने के लिए उत्साह न रखे। आज क्षमा हुआ, फिर साल भर बाद फिर क्षमा करो, फिर क्षमा करो, तो उमा क्षमा श्राप होते, वो आपके और अपराध करवाएगी, दंड भोगो। जैसे एक साधक थे तो उनका हमें संतों पर दोष दृष्टि होती है, तो हम सीधे शब्द कहा था भोग। फिर अब चिल्ला के दूसरे दिन रो के यहाँ मिले महाराज जी, तो हमका हो गया भोग इतने, क्योंकि जले ना कल से आज तक, अब होश में रहो। बिल्कुल देखो गेट में खड़े, लाइन में एकदम पीछे। मन को अगर यहाँ जाओ आज तक के तो सब तुम खत्म, तो उत्साह उसको बढ़ता है अपराध करने का। तुम्हें थोड़ी दंड मिलेगा, तुम्हारे मन को दंड मिलेगा। तुम्हारे मन को, जिसने तुम्हें गलत मार्ग में लगाया, उसको जलाया जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा। डरो काहे को? भजन में बढ़ो, मांगो तो भजन मांगो, क्षमा नहीं। नाथ जो भी आप चाहो उचित दंड दो या क्षमा करो, ये आपकी बात है। आप जो मेरी मांग है कि मैं कभी भजन न भूलूं, आपका सुमिरन न भूलूं, आपके चरणों का अनुराग हमारे हृदय में जागृत हो जाए। शरीर कोढ़ से ग्रसित है और हृदय में प्रिया प्रीतम का प्रेम है, तो क्या फर्क पड़ता है? और शरीर स्वस्थ है और अंदर से विषयों में प्रेम है, तो क्या फर्क पड़ता है? घोर दुर्गति को प्राप्त हो रहा है जीव। जानबूझ करके जो गलती की जाती है उसका जो क्षमा स्वरूप है वो दंड ही है। अनजाने में जो हो जाती है उसको प्रभु अपने आप क्षमा कर देते हैं। बात तो हमारी थोड़ी कड़वी है, लेकिन ये सबके लिए है। बात देखो, इसमें अपराध नहीं, इसमें प्रेम होता है। जिसके लिए हम तड़प रहे, जिसके हम दर्शन करना चाहते हैं, उसकी खबर मिल जाए को में, तो आगे तलवार और कांटे बिछा दिए जाए तो भागते हुए जाएगा प्रेमी, रुकेगा थोड़ी। एक कोई प्रेमी स्त्री थी, उसको अपने प्रीतम से मिलने के लिए जाना था। प्रीतम ने बताया था अमुक जगह हम मिलेंगे। तो रास्ते में एक जो इस्लाम धर्म के होते हैं नमाज पढ़ रहे थे, क्योंकि उन लोगों का होता है कि जिस समय हुआ जहां है वहीं पढ़ो, तो पढ़ रहे थे। तो वो अपनी मस्ती में थी, उनको फांद के चली गई पैर रख करके और अपने प्रीतम से मिली। जब वापस आ रही थी तो खड़े थे और उनका तो बहुत दुष्ट है, मैं अपने भगवान की नमाज पढ़ रहा था और तो हमारे ऊपर पैर रखकर चली गई। बोले सच? हमें तो पता नहीं, हमारी दृष्टि में, हमारे मन में तो हमारे प्रीतम केवल बसे थे जिससे तुम अपने भगवान की वंदना कर रहे थे, तुम्हें ये ध्यान है कि हम निकल गई आपके ऊपर से। हम तो एक संसारी पुरुष से प्यार करते हैं, तो हमें ये पता नहीं चला कि तुम इतने बड़े नमाज पढ़ रहे थे, तुम्हें फांद के चली गई। ये तुम बता रहे हो, मुझे पता नहीं। कैसा तुम अपने ईश्वर की बंदगी कर रहे थे, कैसे तुम अपने प्रीतम को, तो मिलन की चाह हो तो ये बात ही ले आएगी, ये फॉर्मेलिटी है। मिलन दरस बिन दुखन लागे नैन, गुरुदेव की मिलने का समय मिला है, सब कूड़ा करकट, उधर सब सौ उठ रहे हैं और इधर मिलन का टाइम, तो पहले मिलन, वो तो मर ही गया, अब उसका जी थोड़ी जाएगा। राधा वल्लभ सिंह, अब मंगल होगा। ये प्रेम मार गए, भगवत मार गए, सब ऐसे आगे। कोई अपराध थोड़ी है, ये तो प्रीति की बात है, इसलिए अपराध। श्री हरि।